आज है 10 नवंबर और 10 नवंबर से जो भी बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित इन्फॉर्मेशन है उसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे, तो वीडियो आप कंप्लीट देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं जो पहली न्यूज़ है, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जीवन कौशल कार्यक्रम के अंतर्गत यूनिसेफ के सहयोग से विकसित सेल्फ लर्निंग इंस्ट्रक्शनल पैकेज पर ऑनलाइन कार्यशाला के संबंध में आदेश जारी किया गया है। और उच्च प्राथमिक विद्यालय में जो हमारे यूनिसेफ के सहयोग है उससे ये कार्यक्रम विकसित किया गया है, उसी के संबंध में ये शासनादेश जारी किया गया है। अपर परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा निशातगंज लखनऊ से सेवा में समस्त जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारियों के लिए ये आदेश है। और इसमें साफ लिखा है कि ये जो कार्यशाला है उसमें प्रतिभाग करने हेतु जो मास्टर ट्रेनर्स हैं उनको इन्वॉल्व कराया जाए। और इसमें जो अंदर की बात है वो देखें तो प्रशिक्षकों के लिए सेल्फ लर्निंग इंस्ट्रक्शनल पैकेज विकसित किया गया है। जो यह पैकेज शिक्षकों को जीवन कौशल शिक्षा से संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त करने और गतिविधियां कराने हेतु ऑनलाइन उपलब्ध है। इस पैकेज में कुल 40 गतिविधियों का तर्कपूर्ण, सार्थक और जीवन उपयोगी कौशलों हेतु सृजित किया गया है। प्रत्येक गतिविधि की अवधि लगभग 30 से 45 मिनट की रखी गई। और देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट न्यूज़ की यदि हम बात करें तो अगली न्यूज़ बनती है, बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों को प्रतिकर अवकाश प्रार्थना पत्र देखना है और डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो बेसिक शिक्षा विभाग है उससे संबंधित हमारे शिक्षक हैं उनको प्रतिकर अवकाश के लिए किस प्रकार का फॉर्मेट होगा अवकाश के लिए, वो हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो ये इस प्रकार का प्रतिकर अवकाश प्रार्थना पत्र है, इसे आप अपने हाथ से भी एक पेपर पर लिख सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से इसे लिख सकते हैं, वहाँ पर हम इसको डाल देंगे। अध्यापक का नाम, पद, विद्यालय, कार्य की प्रकृति जिसके स्थान पर प्रतिकर अवकाश की मांग की जा रही है, कार्य करने का दिन व दिनांक, प्रतिकर अवकाश मांगे जाने की तिथि, अवकाश की संख्या, स्थान पर कार्य जहाँ पर कार्य किया है, उसके बाद अग्रसारण अधिकारी की आज्ञा एवं हस्ताक्षर नाम पद सहित अध्यापक या यहाँ पर अध्यापक अध्यापिका के हस्ताक्षर होंगे। नीचे स्वीकृतिकर्ता या खंड शिक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किए जाएंगे। यहाँ पर नेक्स्ट न्यूज़ देखें तो ये है 25 लाख टैबलेट और स्मार्टफोन की आपूर्ति के लिए टेंडर योगी सरकार ने जारी कर दिया है और जल्द ही ये मुफ्त में सभी युवाओं को टैबलेट मिल जाएंगे जिनको भी चयनित किया जाएगा। तो ये युवाओं के डिजिटल सशक्तिकरण के लिए योगी सरकार उन्हें जल्द ही मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफोन मुहैया कराने की तैयारी कर रही है। वहीं पर टैबलेट स्मार्टफोन की आपूर्ति और वितरण की जिम्मेदारी अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग को सौंपी गई है। विभाग ने 25 लाख टैबलेट और 25 लाख स्मार्टफोन की आपूर्ति के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी है। बीते दिनों हुई प्रीवेड कॉन्फ्रेंस में प्राप्त हुए सुझावों के आधार पर अवस्थापना और औद्योगिक विकास विभाग टेंडर के दस्तावेजों में संशोधन की प्रक्रिया में जुटा है। सोमवार को मुख्यमंत्री ने योजना की प्रगति की समीक्षा की। वहीं पर नेक्स्ट न्यूज़ यदि हम देखें तो कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक मामलों पर कार्रवाई करते समय महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं का पालन करें, ये केंद्र सरकार ने कहा है। तो ये कार्मिक मंत्रालय ने अपने एक आदेश में सभी विभागों से कहा है कि वे कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक मामलों पर कार्रवाई करते समय महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं का पालन करें। कुछ मामलों में ऐसा नहीं होने के कारण अदालतों ने हस्तक्षेप किया है। आदेश में कहा गया है कि ऐसे मामलों में आरोपित अधिकारी भी अपनी जांच के विभिन्न चरणों में प्रक्रियागत खामियों का लाभ उठाते हैं। वहीं कार्मिकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक मामलों में प्रक्रिया का पालन न करने से ये कुछ बाधित होता है, उसके कारण से जो हमारे कोर्ट्स हैं वो उस पर उंगली उठाते हैं, इसीलिए ये उन्होंने आदेशित किया है। वहीं पर यदि हम और देखें तो विभिन्न मामलों में देखा गया है कि प्रक्रियागत खामियां हैं, जैसे कि आदेश में कहा गया है कि स्थापित नियमों के अनुसार जरूरी प्रक्रिया का पालन नहीं होने पर आरोपित अधिकारियों को उचित अवसर से वंचित करने के आधार पर अदालतों द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई को परे रखने को लेकर हस्तक्षेप किया जाता है। इसके लिए जो आदेश है वो कहा गया है कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को राय भेजने के लिए कहा गया है। विभिन्न मामलों में भी ऐसी प्रक्रियागत खामियां देखी गई हैं। आज जो छठ पूजा है उस पर यूपी में आज अवकाश है, सचिवालय भी रहेगा बंद, आदेश जारी कर दिया गया है। और यहाँ पर छठ पूजा पर्व के अवसर पर बुधवार यानी कि 10 नवंबर को उत्तर प्रदेश सचिवालय में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। वहीं जिन जिलों में छठ पर्व बड़े पैमाने पर मनाया जाता है उन जिलों में बुधवार को जिलाधिकारी स्थानीय स्तर पर अवकाश घोषित कर सकते हैं।
जिन जिलों में स्थानीय स्तर पर जिलाधिकारी अवकाश घोषित करेंगे उनमें 5 कार्य दिवस वाले कार्यालयों में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इसी क्रम में कई जिलों में डीएम ने अवकाश घोषित कर दिया है। तो वहाँ पर छठ पूजा के अवसर पर सचिवालय में सार्वजनिक अवकाश घोषित करने के बारे में सचिवालय प्रशासन विभाग ने मंगलवार को आदेश जारी कर दिया गया है। सचिवालय में 2021 की छुट्टियों की सूची में छठ पूजा को निर्बंधित अवकाश की श्रेणी में रखा गया था। नए आदेश में इसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। तो वहीं पर शासनादेश में कहा गया है कि मैनुअल ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर संशोधित 1981 में दी गई व्यवस्था के अनुसार जिलाधिकारी अपने स्तर से अधिकतम 3 स्थानीय अवकाश घोषित कर सकते हैं। उन्हें इसका कारण स्पष्ट करते हुए प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में इसकी जानकारी संबंधित मंडलायुक्त को देनी होती है। यदि 3 स्थानीय अवकाशों से ज़्यादा अवकाश घोषित करने की ज़रूरत हो तो उसके लिए भी शासन से पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है। आगे एक और जो न्यूज है, एबीएसए को शिक्षिका ने चप्पल से पीटा, निलंबित किया गया। शिक्षिका को शिक्षिका ने कहा एबीएसए ने बदसलूकी की थी। तो यहाँ पर प्रयागराज का ये मामला है। सैदाबाद ब्लॉक के प्राइमरी स्कूल मलेथुआ में उस समय अफरा तफरी मच गई जब निरीक्षण करने गए एबीएसए बलिराम को वहां तैनात शिक्षिका कविता कुमारी ने चप्पलों से पिटाई शुरू कर दी। मौके पर पहुंचे शिक्षकों ने बीच बचाव कर मामले को शांत कराया। एबीएसए ने इसकी शिकायत बीएसए से की। वहीं जब मौके पर पहुंचे शिक्षकों ने बीच बचाव किया तो मामले को शांत कराया गया। एबीएसए ने इसकी शिकायत बीएसए से की तो शाम को शिक्षिका को निलंबित कर दिया गया, जबकि शिक्षिका ने एबीएसए पर बदसलूकी का आरोप लगाते हुए उत्तराव थाने में तहरीर दी है। तो वहीं मंगलवार को दोपहर खंड शिक्षा अधिकारी बलराम प्राइमरी स्कूल मलेथुआ का निरीक्षण करने गए थे, तभी वहां तैनात सहायक अध्यापक कविता कुमारी ने कुछ मामलों को लेकर नोक-झोंक हो गई। इस पर शिक्षिका चप्पल उतारकर एबीएसए को पीटने लगी। शोर सुनकर अन्य शिक्षक पहुंचे और दोनों को शांत कराया। एबीएसए ने कहा कि कविता कुमारी अध्यापन में रुचि नहीं लेती हैं, बच्चे पढ़ाई में बहुत कमज़ोर हैं। सुधार के लिए शिक्षिका को कहा गया तो वह मारपीट करने लगी। उन्होंने पूरे मामले की जानकारी बीएसए प्रवीण कुमार तिवारी को दी। इस पर बीएसए ने महिला शिक्षक को निलंबित कर दिया। प्रकरण की जांच बीईओ हंडिया ममता सरकार को दी गई है। उधर कविता कुमारी का आरोप है कि एबीएसए छुट्टी के लिए आवेदन करने पर रुपए मांगते हैं, न देने पर आवेदन निरस्त कर देते हैं। इसकी शिकायत बीएसए से पहले की जा चुकी है। इसी बात को लेकर वह नाराज थे और मंगलवार को छेड़छाड़ की। विरोध करने पर बदसलूकी करने लगे और इसलिए उनका चप्पलों से स्वागत किया, यानी कि उन्होंने चप्पलें उनको मारी। वहाँ पर मारपीट की शिकायत आई है। एबीएसए और शिक्षिका ने पूरे प्रकरण की जानकारी ली गई है। प्रथम दृष्टया शिक्षिका को गलती मिली है तो उन्हें निलंबित कर दिया गया है। फिलहाल जांच चल रही है, आगे की कार्रवाई जांच रिपोर्ट आने के बाद की जाएगी। प्रवीण कुमार तिवारी बीएसए, तो ये बीएसए का वक्तव्य था जब उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टया शिक्षिका को निलंबित कर दिया गया है और यदि कमी जो भी पाई जाएगी आगे जांच के बाद में फिर उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। ये स्पष्ट कर दिया है बीएसए प्रवीण कुमार तिवारी जी ने।